हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। ये है ब्लॉगिंग जर्नी का 47वां दिन। देखिए, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल को पोस्ट करेंगे। उसके लिए आपको 9 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिनको मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया है और एक एक करके स्टेप सभी 9 के 9 लिख दिए हैं। यानी कि ये 9 चीज़ें आपको चाहिए अपने आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए। चलिए फिर मैं आपको डैशबोर्ड पर ले चलता हूं और आर्टिकल को पोस्ट करने का तरीका समझते हैं। देखिए, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट के इस डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको यहां ऊपर न्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। यहां पर पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो ऐड टाइटल का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर ये 9 स्टेप में से पहला स्टेप है टाइटल। ये मैंने पूरा आर्टिकल और इसमें ज़रूरत वाली सारी चीज़ें तैयार करके रख रखी हैं। देखिए, यहाँ से आप अपने टाइटल को कॉपी कीजिए और यहाँ आकर इस टाइटल को पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V। इसके बाद एलिमेंटर एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है और पूरी डिज़ाइनिंग जो है आपके आर्टिकल की यही होगी। अगर आपने अपनी वेबसाइट के जो डैशबोर्ड है या प्लगइन जो है उस पर एलिमेंटर इस्तेमाल किया है तो आपको ऐसी की ऐसी वेबसाइट देखने को मिलेगी। अब आपको डायरेक्टली आ जाना है यहाँ पर, ये जो फोल्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐड टेम्पलेट पर, यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद माई टेम्पलेट पर क्लिक करें। यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट मैंने बना के रख रखे हैं। अगर मैंने आपकी वेबसाइट बना के दी है तो ये आपकी वेबसाइट में ज़रूर मिलेंगे। नहीं है आपने बनाई है तो आप इन टेम्पलेट्स को ले भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे टेम्पलेट, मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब डायरेक्टली आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है और अप्लाई पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको आर्टिकल का एक टेम्पलेट बना बनाया मिल जाएगा, जहां बस आपको क्लिक करके नहीं चेंज कर देना है। अब इस पर अगली जो चीज़ है आपको करनी है, पोस्ट सेटिंग पर जाना है। लेफ्ट हैंड पर पेज लेआउट को एलिमेंटर फुल विड्थ कर लेना है ताकि आपका जो आर्टिकल है वो पूरे पेज पर फुल विड्थ पर नजर आए। अब बस हमें इन चीज़ों को चेंज करना है। सबसे पहले क्लिक हेयर पर क्लिक करें और लेफ्ट हैंड पर आपको बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर आकर अपने टाइटल को पेस्ट कर दें। देखिए, मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पर आपको अपने आर्टिकल की समरी यानी कि कुछ पार्ट, यहाँ पर मैं मेटा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट यहाँ पर डाल देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद आप इस वाले फोटो पर जब क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड पे आकर चूज इमेज पर क्लिक कीजिए, अपलोड मीडिया पर जाइए, सेलेक्ट फाइल कीजिए और जो फोटो आपने बनाया है इस पे यूज़ करने के लिए उस फोटो को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और ओपन करके यहाँ पर आप उसे लगा सकते हैं। ओल्ड टेक्स्ट पर मैं जो टाइटल है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओल्ड टेक्स्ट बेसिकली इस फोटो का नाम की तरह वेबसाइट पर नज़र आता है। सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद ये फ़ोटो लग गया। इसके बाद क्लिक आर्टिकल, ये जो फुल आर्टिकल है यहाँ पर आप अपने पूरे आर्टिकल को सेलेक्ट करें, कॉपी और यहाँ आकर इसको चेंज कर पेस्ट कर दें। यहाँ पर आपका पूरा आर्टिकल पेस्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें इसमें करनी चाहिए, जैसे कि कुछ हेडिंग्स हैं, इनको मैं हेडिंग में बदल देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा साइज इनका जो है वो बड़ा हो जाएगा ताकि आर्टिकल थोड़ा सा सिस्टमैटिक नज़र भी आए। इसी तरीके से ये यहाँ पर ये सारी सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। कलर चाहे तो कलर बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करना चाहे तो वो चीज़ें भी यहाँ पर ऐड हो सकती है। ये हमने अपना पूरा आर्टिकल इस पर पेस्ट कर दिया। अब डायरेक्टली हम इसको पब्लिश कर देंगे। ये वो एरिया है जहाँ पर आपका आर्टिकल जैसा नज़र आएगा वो है। पब्लिश करने के बाद यहाँ लेफ्ट हैंड पर ये एलिमेंटर के लोगो पर क्लिक करें और एग्जिट टू वर्डप्रेस कर दें। इसके बाद आप बैक वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। अब यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है जिनको हम ठीक करेंगे, जैसे कि टाइटल हम डाल चुके, आर्टिकल समरी को हम ऐड कर चुके, मेन इमेज हमने ऐड कर दी, फुल आर्टिकल हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 ये ऑप्शन बचे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ नीचे आके एडिट स्निपेट पर क्लिक करना है और परमालिंक को यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि ये हमारा परमालिंक या इसे स्लग URL भी बोला जाता है। यहाँ पर परमालिंक
देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, परमालिंक कभी भी हिंदी में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा इंग्लिश में ही यूज़ होगा। इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए, इसको कॉपी किया और यहाँ आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्लोज कर देंगे। आपको यहाँ ये प्रीव्यू में नज़र आ जाएगा कि ये कैसे दिखेगा। असल में ये होता क्या है इसे भी समझ लो, चंद सेकंड में बता देता हूँ। जब भी गूगल पर आपके आर्टिकल को कोई सर्च करेगा या आपके कीवर्ड से सर्च करेगा और गूगल अगर आपके आर्टिकल को वहाँ दिखाता है, तो जो गूगल के पेज पर आपको नज़र आएगा तो ये इतना ही हिस्सा आपको वहाँ नज़र आता है। इसमें आर्टिकल का जो टाइटल है वो आ जाएगा, URL आ जाएगा और मेटा डिस्क्रिप्शन के थ्रू उसका कुछ पार्ट आ जाएगा, जिसको पढ़ने के बाद लोग इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें आना है अगले स्टेप पर। अगला स्टेप हमारा है फोकस कीवर्ड। हमारे जो आर्टिकल है उसका फोकस कीवर्ड जो है आप उसे कॉपी कीजिए। ये आपको पहले सोचना चाहिए जब आर्टिकल लिखें कि हमारा फोकस कीवर्ड क्या होगा। यहाँ पर फोकस कीवर्ड को पेस्ट करते ही हमारा जो SEO का स्कोर है वो आपको नज़र आ जाएगा। यानी कि इस आर्टिकल में SEO के थ्रू ही पूरा आर्टिकल लिखा गया है। ये हमारा फोकस कीवर्ड है। इस पूरे आर्टिकल पर फोकस हम किस कीवर्ड पर कर रहे हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए, अगर आप लिस्ट पे वापस आएंगे तो हमें टैग्स और फीचर इमेज को इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड की तरफ आना होगा, यहाँ कैटेगरी अपने आर्टिकल के सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपको टैग पेस्ट करने हैं। तो हमारे पास ये टैग है ऐड, ये है मैंने इस पे 4 टैग जो हैं वो लगा दिए। देखिए टैग्स को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कई लोग ये गलती करते हैं कि 10 टैग 20 टैग है 50 टैग लगा के छोड़ देंगे, जिससे गूगल को ये लगता है कि ये कंटेंट अनसीरियस है और इतने टैग क्यों हो सकते हैं। 3 से 5 के बीच में टैग लगाए, एग्जैक्ट जिस फोकस पर कीवर्ड पर आप फोकस कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही टैग लगाएं। यानी कि आपके आर्टिकल से रिलेटेड जो भी की टर्म्स बन रही हैं, टर्म है, टैग्स हैं, वो यहाँ पर लगा दें। 3 मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बस। अगर आप ऐसा आर्टिकल लिख सकते हैं जो 2 टैग्स के लिए ही काफ़ी है तो सबसे बेहतरीन। इसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए, सेट फीचर इमेज पर आइए। हमने जो मेन इमेज यूज़ की थी उसी को हम फीचर इमेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सेट फीचर इमेज। ऊपर आकर यहाँ पर आपको कर देना है इसको अपडेट और बस अब बैक आकर पोस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, ऑल पोस्ट पर देखेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। अगर मैं इस आर्टिकल को खोल के देखूँ तो यहाँ पर जाइए और अपनी वेबसाइट का नाम डालिए और ये आर्टिकल आपको सबसे ऊपर नज़र आ जाएगा। ये देखिए, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हमारा पूरा आर्टिकल डलकर तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नहीं तो अगली वीडियो में और थोड़ा सा डिटेल में इसे बताने की कोशिश करूँगा।